हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एडिमा के बारे में। तो एडिमा होता क्या है? एडिमा बेसिकली जब आपके किसी भी टिश्यू या फिर सेल का साइज़ इंक्रीज होए, मतलब किस वजह से, जब आपके सेल्स या फिर टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एडिमेटस कंडीशन या फिर एडिमा बोलते हैं। तो इस चीज़ को होने के पीछे दो ही कारण हैं। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर, तो ऑनकोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो दो ही कारण बताए मैंने, इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे कि दो कारण क्यों हैं, ये दो कारण क्या कंडीशन अराइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एडिमा। तो रूट कोज मतलब यही है, वैसे रीज़न बहुत सारे हैं हमारे। तो रूट कोज की बात करें तो दो ही हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर, जिसका दूसरा नाम ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। तो अगर हम बात करें एडिमा की, तो एडिमा होता कितने तरह का है। जैसे अगर हमारे हाथ और पैर इंक्लूड हैं, मतलब हाथ या पैरों पे देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा। इफ it includes all over the body, then it will called generalized edema. इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। अब जनरलाइज्ड एडिमा का दूसरा नाम क्या है, हम और क्या बोल सकते हैं इसको, एनासार का, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इस कंडीशन के पीछे मैंने बताए दो ही कारण हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। आइए समझते हैं कैसे। अगर आपने सुना हो, हमारी आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं कहाँ पे, हमारे सेल्स के अंदर। ये हो गया हमारा सेल, ये है सेल, ये हो गया हमारा आर्टरी, ये हो गया हमारा सेल। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से फिर वापस कौन लेके आता है, वेन्स। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हो गया हमारा आर्टरियल एंड, आर्टरियल एंड। और मैं अगर इसको बोलूँ तो ये हो गया हमारा वेनस एंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा जो है ब्लड जो आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने यहाँ सेल के अंदर आ गया। तो यहाँ पे दो प्रेशर इन्वॉल्व हुए जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। सबसे पहले जो हमारा प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे कितना होता है, 35 mm ऑफ Hg। दूसरा एक और प्रेशर जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्टरियल एंड पे कौन सा प्रेशर यूज़ होता है, तो होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। किस लिए यूज़ होता है, उसकी सेल के अंदर फ्लूइड चला जाए, एक प्रेशर क्रिएट होता है सेल के अंदर फ्लूइड जाने के लिए, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो कितना होता है 35 mm ऑफ Hg। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और प्रेशर यहाँ पे लगता है जिसको बोल रहे हैं हम ऑनकोटिक प्रेशर, जिसका नाम है जो कितना होता है 25 mm ऑफ Hg। अगर हम नेट प्रेशर की बात करें तो ये होता है फ्लूइड को सेल के अंदर भेजने के लिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में एक फोर्स काम कर रही होती है जिसको हम बोल रहे हैं ऑनकोटिक प्रेशर, जिसका क्या काम है, वेन्स के अंदर ये वापस भेज देता है। मतलब यहाँ से फ्लूइड जो है आया, यहाँ पे लगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और यहाँ पे वापस उसको भेजने के लिए कौन सा प्रेशर लगा, ऑनकोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक भी लगता है और ऑनकोटिक भी, दोनों प्रेशर लगते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक लगता है 35 mm से और ऑनकोटिक लगता है 25 से। तो नेट प्रेशर की अगर हम बात करें तो कितना लगता है, 10 mm ऑफ Hg। अब ये कैसे आया, 35 माइनस 25, तो 10 mm ऑफ Hg हमारा यहाँ पे क्या लगता है, नेट प्रेशर लगता है। तो वहीं अगर हम इसकी बात करें वेनस एंड की, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज मोर देन ऑनकोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया, आर्टरियल एंड पे जो आर्टरीज है वो फ्लूइड को या फिर ब्लड को अंदर धकाने में मतलब कामयाब हुई सेल के अंदर। वहीं अगर वेनस एंड की बात करें तो वेनस एंड पे क्या हुआ, ऑनकोटिक प्रेशर जो है 25 mm ऑफ Hg होता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है 15 mm ऑफ Hg। ठीक है,
तो यहाँ पे भी अगर नेट की बात करें तो 25 माइनस 15, तो नेट प्रेशर वही है हमारा 10 mm ऑफ Hg। नेट प्रेशर यहाँ पे भी इतना ही लग रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर में दिक्कत आती है, मैंने ये बोला था कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, एडिमा के लिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लूइड तो फिल करा देगा इसके अंदर, फ्लूइड फिल्ड होगा तो इसका साइज इंक्रीज होगा। वहीं पे ऑनकोटिक प्रेशर है वो सेम है, ऑनकोटिक प्रेशर सेम है तो इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक बढ़ रहा है तो इसका कंटिन्यूस इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है या फिर ब्लड फिल होता जा रहा है, लेकिन उसको वापस नहीं निकलने की जगह मिल रही क्योंकि प्रेशर नहीं लग पा रहा उस तरफ से। तो वहीं एक रीज़न तो ये होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बढ़ना है कि वो क्या करेगा, एडिमा कोज करेगा इन कंपेरिजन टू ऑनकोटिक प्रेशर। अगर हम ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें, अगर इसका लेवल घटता है इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो भी एडिमा कोज कर सकता है वो। समझ में आया। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर मान लो 40 हो गया और ऑनकोटिक आपका सेम 25 रहा तो डिफरेंस कितने का आ गया, 15 का। मतलब हाइड्रोस्टैटिक अब भी ज़्यादा है, इसका मतलब एडिमा की कंडीशन अराइज होगी। वहीं अगर मान लो दूसरी कंडीशन में बोलता हूँ जिसमें ऑनकोटिक प्रेशर घट रहा है आपका, जो हाइड्रोस्टैटिक है वो आपका सेम रहा 35 mm ऑफ Hg, और ऑनकोटिक आपका रह गया, ये लगा लो 25, मतलब 20 लगा लो, 20 mm ऑफ Hg। तो डिफरेंस कितने का आ गया, वही 15 mm ऑफ। अब ये फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। मतलब इसमें अगर ऑल्ट्रेशंस आएंगी तो वो क्या खोज कर देंगी, एडिमा। तो इतना सा कारण है एडिमा होने का हमारी बॉडी के अंदर। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ से मान लो 200 ml ऑफ ब्लड हमने रिसीव किया किसी भी सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर, लेकिन रिसीव हमें कितना हुआ 150 ऑफ ml, ठीक है। जो बचा हुआ 50 ml है ब्लड, वो कहाँ जाता है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम इसको दोबारा कहाँ पहुँचा देगा, हार्ट के अंदर, बचा हुआ 50 ml। अगर आपकी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इशू चल रहा है या फिर कोई बीमारी है आपको उससे रिलेटेड, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, तो भी क्या है, एडिमा की कंडीशन आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक नहीं होगा। तो और सारे बहुत सारे कारण हैं एडिमा होने के हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें कोजेज़ की एडिमा की, तो मेन कोज था जो एक्चुअली हमारी टिश्यू या फिर सेल के अंदर जो कंडीशन अराइज होती है वो तो एक मेन कोज हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हमारा हार्ट फेलियर। आपने एक बीमारी सुनी होगी कोर पल्मोनरी नाम से होती है, जिसके अंदर आपका राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, जिसके अंदर आपको एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। बेसिकली पेरिफेरल एडिमा या फिर पेडल एडिमा भी बोलते हैं हम। पेडल एडिमा मतलब सिर्फ पैरों का एडिमा आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर आपका हार्ट इतना उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा कि वो ब्लड को दोबारा पंप करवा पाए या फिर फ्लूइड को पंप करवा पाए। वो आपकी बॉडी के अंदर या फिर आपके पैरों के अंदर रिटेंशन हो जाता है फ्लूइड का। दूसरा है किडनी आपको अगर कोई किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर किडनी फेलियर है, उसमें भी वो भी एक मेन कारण है आपका किस चीज़ का, एडिमा होने का। तीसरा है लीवर फेलियर या फिर कोई लीवर डिजीज़ आपको अगर चल रही है। आपने सुना होगा लीवर हमारे प्रोटीन बनाता है, इसका नाम है मोस्ट कॉमन एक एल्ब्यूमिन नाम का, जो ऑनकोटिक प्रेशर हमारा मेंटेन करवाता है। अब एल्ब्यूमिन का काम क्या है, एल्ब्यूमिन एक ऐसा सोल्यूट है जो वाटर को बाइंड करके रखता है अपने, ये हो गया एल्ब्यूमिन। ये वाटर को अपने साथ जोड़ के रखता है ताकि वो अपने, और एल्ब्यूमिन रहता कहाँ है, वेसल्स के अंदर रहता है एल्ब्यूमिन। तो ये जो वाटर को अपने साथ चिपका के रखता है और एक्स्ट्रा जो सेलुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर नहीं जाने देता फ्लूइड को। तो ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है एल्ब्यूमिन का। अगर बॉडी में लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो एडिमा कोज करवा देगी आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद अगर बात करें हम वीनस इनसफिशिएंसी, ये भी एक मोस्ट कॉमन कारण है आपका। आपने सुना होगा हमारी वेन्स के अंदर वॉल्व होती हैं जो क्या करती हैं, फ्लूइड को पंप करवाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ पंप करवाती हैं ब्लड को। अगर आपकी वेन्स इतनी मतलब
परफेक्टली काम नहीं कर रही हैं, तो वो भी एक कारण है किस चीज़ का, एडिमा होने का, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होने के चांसेस हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। उसके बाद है जो मैंने अभी रीज़न बताया था आपको, लिम्फेटिक सिस्टम का, अगर आपको कोई इशू है या फिर लिम्फेटिक डिजीज़ है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो वो भी एक मेन कारण है किस चीज़ का, एडिमा होने का। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि वीनस आर्टरी से ब्लड आया, सेल के अंदर आ गया, उसके बाद 50 ml ऑफ ब्लड यहाँ पे निकल रहा था, लिम्फेटिक सिस्टम इसको हार्ट की तरफ लेके जा रहा था। अगर आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वो फ्लूइड फिर वहीं रहेगा, सेल से बाहर निकल के और एडिमा कोज करवा देगा। उसके बाद आपने प्रेगनेंसी के अंदर देखा होगा, एडिमा मोस्ट कॉमन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एडिमा एक मोस्ट कॉमन चीज़ है। उसके बाद लास्ट है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन भी एक मोस्ट कॉमन कारण है किस चीज़ का, एडिमा का। कैसे है, आपने देखा होगा NSAIDs हम लेते हैं, या बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो क्या करवाती हैं, फ्लूइड रिटेंशन करवाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम रूट कॉज देखते हैं कि रीज़न क्या है। अगर आपके लीवर फेलियर है या फिर लीवर आपका अच्छे से एल्बुमिन नहीं बना रहा है तो उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे आर्टिफिशियली एल्बुमिन वगैरह, तो उस तरीके से हम एडिमा को ठीक कर सकते हैं। या आपका हार्ट फेलियर है तो हम हार्ट की पंपिंग ठीक करवाएंगे, या अगर एक्सेस लेवल में आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड बन रहा है तो उसको हम डायूरेटिक्स से ठीक कर सकते हैं, डायरेक्टिक्स दे के उसके एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सक्रीट आउट करवा सकते हैं। तो ये सारे रीज़न थे एडिमा होने के और ऐसे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।